हेलो फ्रेंड्स, माय सुपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। नवीन वर्मा आपके साथ फिर से। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को हम पढ़ रहे हैं। इंडियन इंग्लिश राइटर सरोजिनी नायडू। शी वॉज बोर्न इन 1879 एंड शी एक्सपायर्ड इन 1949. नाउ वी आर स्टार्टिंग very important notes. These all the notes are very useful for you if you are appearing for net exam, SAT exam, or any PGT level exam of any state. So I think it will be very useful. And only important things which is necessary for exam we are discussing. Now we are starting. So Sarojini Naidu, she was born on 13th February 1879 in Hyderabad. ठीक है. Her father was Dr. Aghornath Chattopadhyay, who was a professor at the Nizam's College, and her mother Barada Sundari was talented and cultured like her husband, and she wrote beautiful lyrics. She was educated in Chennai, London, and Cambridge. Who? Sarojini Naidu. उन्होंने जो है ये तीनों जगह पे अपना एजुकेशन पूरा कर लिया. उनकी मम्मी जय माता जी बहुत ब्यूटीफुल लिरिक्स लिखा करती थी, लाइंस लिखा करती थी, तो यही बात उन पे भी आई होगी और इसीलिए उन्होंने पोएम्स लिखा है बाद में. शी बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. शी फॉलोड महात्मा गांधी. ठीक है. इसके पहले एक्चुअली हुआ ये था कि वो किसी कारणवश उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी 1892 में, एंड वो हैदराबाद में ही रह गई. एंड शी स्पेंड हर टाइम इन रीडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स. हर आउटलुक बिकेम वेरी सीरियस इन नेचर. इन 1994 her little brother died, and this incident gave her a shock. She fell in love with a young doctor named Govind Rajula Naidu. She married with this person. He was a doctor, physician. Okay. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि she was elected the president of Indian National Congress in 1925, and she spent a lot of time in बंगाल एंड उत्तर प्रदेश में उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम अपना बिताया है. और 1925 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी इलेक्ट हुई थी. फिर 1947 में शी बिकेम द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो अभी उत्तर प्रदेश है, उसकी पहली गवर्नर बनी थी. और इसके अलावा शी वॉज द फर्स्ट वुमेन हु अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस. पहली वुमेन भी है जो गवर्नर ऑफ स्टेट बनी थी, किसी भी स्टेट की, इंडिया की. इन 1890 एट द एज ऑफ 11 शी रोट हर फर्स्ट पोएम. पहले पोएम जो है उन्होंने 11 साल की उम्र में ही लिखी थी. अब यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहे हैं. इन 1892 शी रोट द लेडी ऑफ द लेक, कंसिस्टिंग 1300 लाइन्स. ठीक है. तो यहाँ पे देख लो क्या है उसका, 92 में लिखी है, 1892 में लिखा है उन्होंने द लेडी ऑफ द लेक. इसको लर्न कर लिया हमने, द लेडी ऑफ द लेक, जिसमें कितनी लाइंस थी, 1300 लाइंस थी. फिर फर्स्ट मेजर कलेक्शन ऑफ पोएम पब्लिश्ड इन 1905. द नेम इज़ गोल्डन थ्रेशोल्ड. सब और उससे बड़ा जो बोलना चाहिए कलेक्शन था पोएम्स का, जिसमें 40 लिरिक्स थी इन डिफरेंट सब्जेक्ट. अलग अलग पोएम थी 40, और जो कि अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, जिसमें से दो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, इनोवेशन ऑफ टू इंडिया एंड लॉर्ड बुद्धा सीटेड ऑन लोटस. ये दो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है. गोल्डन थ्रेशोल्ड उनका कलेक्शन है जिसमें 40 लिरिक्स है, और दो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है, इनोवेशन टू इंडिया एंड लॉर्ड बुद्धा सीटेड ऑन लोटस. तो ये दोनों फेमस पोएम है. और सेकंड कलेक्शन ऑफ पोएम 46 लिरिक्स थी उसमें, विद द थीम ऑफ लव. उस पर लव की थीम थी. इन 1912 में इन लंदन में उन्होंने पब्लिश किया. हर बेस्ट कलेक्शन है उनका ये, द बर्ड ऑफ टाइम, द बर्ड ऑफ टाइम. ठीक है. तो पहला हमने कौन सा देखा है कलेक्शन, द लेडी ऑफ द लेक. सेकंड क्या हो गया, गोल्डन थ्रेशोल्ड. और थर्ड क्या हो गया, द बर्ड ऑफ टाइम. और गोल्डन थ्रेशोल्ड की सबसे पॉपुलर है इनोवेशन टू इंडियन, द लॉर्ड बुद्ध सीटेड ऑन लोटस.
और थर्ड कलेक्शन ऑफ पोएम है द ब्रोकन विंग विथ 61 लिरिक्स। इसमें 61 लिरिक्स थी, द ब्रोकन विंग। इट इज़ वेरी पॉपुलर कलेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इट पब्लिश्ड इन, मतलब कि द ब्रोकन विंग कब पब्लिश हुआ है, 1917 में। आफ्टर हर डेथ 3 कलेक्शन ऑफ पोएम्स वर पब्लिश्ड। अब क्योंकि हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो हम लिटरेचर के बारे में ही ज़्यादातर पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो अब उनकी डेथ होने के बाद ये 3 पोएम जो है पब्लिश्ड हुई है उनकी। इन 1953 में द सेक्टोरेड फ्लूट 3 पोएम थी इसमें। द सेक्टोरेड फ्लूट में कितनी पोएम थी, द 3 पोएम, जो कि आफ्टर हर डेथ published in 1953. And second one is the feathers of dawn, the feathers of dawn in 1961 में ये पब्लिश हुई थी। इसमें 37 लिरिक्स थी, ठीक है। और थर्ड वन इज द टेम्पल। तो तीनों होगी, द सेक्टोरेट फ्लूट, द फीदर्स ऑफ डॉन एंड द टेम्पल, ये हुई। फिर अनदर फेमस पोएम्स आर, उनकी और भी जो पोएम जो है फेमस हैं और ये स्पेशली क्लासेस में पढ़ाई जाती है, जैसे 7th 8th 9th की आपको बुक्स में मेरे ख्याल से मिल जाएगी। कौन सी, इंडियन वीवर्स आपको मिल जाएगा, द पालेनक्विन बेयरर्स। अगर आप टीचर हैं तो आप इनके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये पोएम्स आपने कभी ना कभी पढ़ाया है। बेंगल सेलर, द एंथम ऑफ लव एंड विलेज सॉन्ग और द गिफ्ट ऑफ इंडिया। तो इसको, ये वीडियो छोटा सा है और इसमें ही आपको पूरा कलेक्शन आपका मिल जाता है, आपको कहीं से अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शी वॉज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये तो बहुत पुराना और बहुत ही शानदार प्रश्न है और कई बार पूछा गया किसी भी एग्जाम में। व्हेन शी वॉज इन इंग्लैंड फॉर 3 years शी वॉज इन टच विद 2 लिटरेरी फिगर्स, साइमन्स और एडमंड गूस जो थे। ये दोनों के दोस्ती से ही उन्होंने जो है ये लिटरेचर लिखने वाले लोग थे और इनके साथ ही उन्होंने अपनी पोइटिक जो बोलना चाहिए अपने थॉट और जो अपनी जीनियस है उसको डेवलप किया था। और फिर बाद में वो 1898 में जो है वापस इंडिया आ गई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने अलग अलग मूवमेंट पे काम किया है ना। और साथ में ये सारे जो है लिटरेचर्स उन्होंने लिखे हैं, ठीक है। तो यही उनका मेन और इम्पॉर्टेंट वर्क था जो हमने अभी डिस्कस किया 3-4 पेजेस में। तो आप इसको दोबारा और देख सकते हैं, ठीक है। अगर पसंद आता है इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिए, पूरा वीडियो देखिए प्लीज़ और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करता हूँ आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।